बहुत समय पहले कलकत्ता से एक बूढ़े ब्राह्मण बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने हेतु वृंदावन को आए। वृंदावन को आए तो उनकी प्रेम बढ़ गई श्री बिहारी जी से, उनके प्रति आकर्षण हो गया उनका। अब वे वहीं बसने की सोच लिए मन में। आकर के गोसाई जी से कहा उन्होंने कि मुझे कोई यहाँ चाकरी मिलेगी क्या? तो वहां के पुजारी ने कहा कि आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको भला कौन सा सेवा दे सकता हूँ। किंतु बूढ़े ब्राह्मण की बार बार आग्रह पर दया खाते हुए पुजारी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप रात्रि में श्री बिहारी जी के मंदिर का चौखट का रखवाली कीजिए। देखिएगा कोई चोर उचक्का आकर के कहीं श्रृंगार की वस्तुएं कहीं चुरा कर ना भाग जाए। यह बूढ़ा ब्राह्मण कई वर्षों तक चाकरी करते रहा। एक दिन उसने देखा कि रात्रि के पश्चात भगवान श्री बिहारी जी मंदिर से निकल रहे थे। ये ब्राह्मण उनके पीछे पड़ गया। क्या उसने मन में सोचा कि आखिर देखूं तो सही कि हमारे बिहारी जी इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं। ये उनके पीछे पीछे चल देते हैं। आधी रास्ता पार करने के पश्चात जब श्री बिहारी जी ने पीछे मुड़कर उस बूढ़े ब्राह्मण को देखा तो वे उनसे कहे, ये ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपने पीठ पर बिठा लो क्योंकि मैं थक गया हूँ और मुझे सेवा कुंज तक छोड़ करके आओ। यह ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण को अपने कंधे पर बैठा लेता है और ले जा करके सेवा कुंज के द्वार तक छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस यहीं छोड़ दो मुझे और मेरा यही इंतजार करो तुम। यह ब्राह्मण कोटि से देखता है तो वह देख करके अचंभित हो जाता है दृश्य को, क्योंकि एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित रहती है उस स्थल पर और श्री राधा कृष्ण रास करते रहते हैं। यह तो समझो मानो कि पागल सा हो जाता है। सुबह में भगवान श्री कृष्ण इसको कहते हैं, ब्राह्मण देवता से कहते हैं, क्या मुझे छोड़कर नहीं आओगे तुम? यह ब्राह्मण देवता लेकर के गया सुबह 4 बजे और जाकर के बिहारी जी को मंदिर में छोड़ दिया। सुबह जब गोसाई मंगल आरती हेतु आए हैं तो उनको रोक दिया इस बूढ़े ब्राह्मण ने और कहा, सारी वृत्तांत बताते हुए कहा कि रात भर तो प्रभु जगे हैं, मेरी आपसे विनय है कि आप उनको मंगल आरती के लिए ना जगाएं। तब से ही यह प्रथा चले आ रही है। बांके बिहारी मंदिर में कभी तो सुबह की मंगल आरती नहीं। भगवान की हरे कृष्ण।